बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। डाटा इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज एक रोल ओवर वीक जो कि बड़ा टफ था, 3 डेज़ पे मुश्तमिल था, वो आज जो है वो उसका एंड हुआ। और मार्केट देखें, आपको मॉर्निंग बेल में और कल की वीडियो में बता दिया था कि कल 1 या 2 घंटे मार्केट थोड़ा डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि थोड़ा सा डाटा रह गया। वो सब क्लियर होने के बाद मार्केट बेहतर हो जाएगी। और आज देखें, मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस पॉइंट्स में क्लोजिंग दी। इट्स अ गुड साइन फॉर मंडे। मंडे को आपकी मार्केट अब कैसी हो सकती है, तमाम जो ख़बरें हैं क्या वो अब मार्केट पे इम्पेक्ट करने जा रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सब आपको मार्केट के तजज़िये पे जाएंगे, उसमें बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। बस ये है कि आप लोग तमाम तैयारी पकड़ें, अपने अकाउंट्स में पैसा डालें और हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है वो भी खुलवाएं। इंशाल्लाह पैसा कमाने का वक़्त अब शुरू हुआ चाहता है। ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपके सामने रखेंगे हम अपने हम देखें ना, हम व्यूअर्स को भी देते हैं, लेकिन हमारे जो ग्रुप्स हैं सिल्वर गोल्ड और हमारे जो क्लाइंट है अकाउंट होल्डर, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, अटैच हुए हैं, तो उनको कुछ स्पेशल चीज़ें भी मिलनी चाहिए ना। तो आप भी हैं, हमारे साथ अकाउंट खुलवाएं या ग्रुप्स में आएँ, आपको हम स्पेशल ऐसे ऐसे स्टॉक देंगे जिसमें आप इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। पहला सेगमेंट आपके सामने रखेंगे मार्केट समरी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आगे सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो हमें यूट्यूब पे चैनल पे हमें कमेंट्स के ज़रिए क्वेश्चन कर सकते हैं अपने पसंदीदा स्टॉक के हवाले से। वो हम फौरी फौरी उसका आंसर देंगे। ठीक है, तो लिहाजा चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा है जी KSE 100। 1,79,000 यानी कि 1,89,571 पॉइंट पे जो है अपना मार्केट आज क्लोज हुई है। 1878 पॉइंट का इजाफा मार्केट में आई। वॉल्यूम में ज़बरदस्त किस्म का जंप आया। KSE 100 43 करोड़ का वॉल्यूम आज आया जी, बहुत अच्छा यानी कि वॉल्यूम है। 43,66,74,676 शेयर्स में काम हुआ जिसकी मालियत बनती है 30.5 बिलियन। मार्केट ओपन हुई 1,78,115 पे, प्रीवियस क्लोज था 1,77,692। मार्केट ने हाई लगाया 1,79,919, जो कि मार्केट हाई गई 2226 पॉइंट तक। लो लगाया मार्केट ने 1,77,931, 238 पॉइंट प्लस तक रही मार्केट। इतना लो गई, लेकिन मार्केट में फिर देखिए एंड पे जंप आया। मईशत का पहिया आज मार्केट का कैसा घूमा जी। आज बुल्स की तादाद वापस आई, वो आप देखें बियर्स की के शिकंजे से निकल के बुल्स की तरफ आई है। स्टॉक्स की तादाद 69 और जो बियर्स की तरफ हैं वो है 30 और अनचेंज सिर्फ 1। स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस देखें आज किस स्टॉक ने कितने पॉइंट मार्केट में डाले हैं, तो वो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है जी अपना UBL। इसने 417 पॉइंट अकेले ने ऐड किए मार्केट में। लकी सीमेंट 158, सर्विस इंडस्ट्री 104, PPL 85, FFC 84, MCB 71 और ILP 66 पॉइंट मार्केट में ऐड करने में कामयाब हुए। उसके बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, ATRL 24 पॉइंट, SNGP 22, कोलगेट 17, बैंक अल्फला 17, हब पावर 13, TPLRF1 13 और SHGC 11 पॉइंट मार्केट से ये स्टॉक निकालने में कामयाब हुए। आगे जी KSE ऑल शेयर आज वॉल्यूम इसका जंप किया है जी। 750 कल का था, आज 850 मिलियन हुआ है। कल की निस्बत आज इजाफा हुआ है और एवरेज जो वॉल्यूम वीक का चल रहा था उसके हिसाब से ये वॉल्यूम बन गया, यानी कि वॉल्यूम में भी इम्प्रूवमेंट आई है और इंशाल्लाह मंडे को ये 1 बिलियन से भी क्रॉस कर जाएगा। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से जो स्टॉक हैं जी, कैल सबसे बड़ा यानी कि वॉल्यूम गेन करने वाला स्टॉक बना जी आज। 112.89 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। PABTL 73.3 मिलियन, WTL 38.76 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जी। पेल में 31.35 मिलियन, मैपल लीफ में 27.19 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। सबसे ज़्यादा जिन्होंने
रुपए ऐड किए अपने शेयर में। टॉप गेनर सर्विस इंडस्ट्रीज 126 रुपये 68 पैसे ऐड किए। नेस्ले ने 33 रुपये 66 पैसे। इंडस मोटर 29 रुपये 32 पैसे। गाल 25 रुपये 74 पैसे। हाई नून 22 रुपये 54 पैसे इसने अपने स्टॉक में ऐड किए। उसके बाद टॉप लूजर के लिहाज से कौन से रहे जी? कोलगेट पामोले 20 रुपये 53 पैसे अपने शेयर से निकाल दिए। पाक टोबैको 16 रुपये 93 पैसे। अटक रिफाइनरी 16 रुपये 9 पैसे। सैजियो 11 रुपये 27 पैसे। रफान मेज प्रोडक्ट लिमिटेड 9 रुपये 72 पैसे अपने शेयर से निकाल दिए। दोस्तों सेकंड सेगमेंट हमारा है जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रही। सेक्टर वाइज में अगर आप देखें तो कमर्शियल बैंक छाए रहे जी, 670 पॉइंट मार्केट में ऐड किए कमर्शियल बैंक्स ने। सीमेंट 394, ऑयल एंड गैस 187, फर्टिलाइजर 130, टेक्सटाइल कंपोजिट 110, लेदर 104, इन्वेस्टमेंट बैंक 74 पॉइंट डालने में कामयाब हुए। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी ऑयल एंड गैस 39 पॉइंट, रिफाइनरी 21, रियल स्टेट 13, टोबैको 7, इंश्योरेंस 5, फूड पेपर 4 और क्लोज एंड फंड ने 3 पॉइंट निकाले। दोस्तों तीसरा सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है न्यूज़ डाटा मार्केट पे जब इम्पैक्ट करता है सब सिग्नल फेल हो जाते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जी कि तस्दीक टू लॉन्च PSX IPO एज द साउथ एशियाज फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड क्रेडिट ब्यूरो। ये क्रेडिट ब्यूरो आ रहा है जी जो रेटिंग्स वगैरह इशू करता है और हर कंपनियों के, तो वही इसकी इनकम है सारा कुछ। तो ये लॉन्च होने जा रहा है, इसकी फर्दर डिटेल आएगी तो इसके हवाले से वीडियो में नए IPOs का हमने जो सिलसिला शुरू किया उसमें इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे। अगली खबर है जी OGDC के हवाले से। गवर्नमेंट फाइनली पेज ऑफ 92 बिलियन इंटरेस्ट ड्यूज टू OGDC। जो पैसा सर्कुलर डेट के लिहाज से OGDC का गवर्नमेंट ने देना है उसकी पे जो सूद बनता है वो किस्त हर महीने गवर्नमेंट पे कर रही है। 92 बिलियन दोबारा ये अपना जून में पे कर दी गई है। पॉजिटिव न्यूज़ है OGDC के हवाले से। अगली खबर है जी LPG के हवाले से। LPG सोल्ड एट द नियरली 2 मल्टीपल हायर ओग्रा प्राइस बिफोर US ईरान सीज फायर। यानी कि 550 में ये लोकल बेची जा रही, जबकि ओगरा कहता है जी सिर्फ और सिर्फ इसके 310 रुपये पर केजी इसका रेट है और ये डबल रेटों पे बेची जा रही है। क्रैक डाउन हो रहा है और इन सबको चाहिए कि आज ही प्राइस बिल्कुल ठीक कर दें वरना इनको बहुत भारी जुर्माने हो सकते हैं। अगली खबर है जी कि चाइनीज़ एक्सचेंज वेलकम SCCP रिफॉर्म्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। अपना कैपिटल आपको मैंने पहले ही एडवांस में बता दिया था कि चाइनीज़ जो एक्सचेंज है वो अपना कैपिटल बढ़ा रही है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट तगड़ी इनकी एज अ फॉरेन सेगमेंट में आ सकती है। अगली खबर है जी गवर्नमेंट अबॉलिशेस द सुपर टैक्स फॉर द बिग एक्सपोर्टर्स। टोटल ख़त्म करने जा रही है जी गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स। सेलेक्ट टेक्नोलॉजी IPO ओवर सब्सक्राइब 3.2 मल्टीपल 3.2 के मल्टीपल से हुआ है जी ये भी। अब आगे देखते हैं इसके क्या मामलात होते हैं। आगे अगली खबर है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ड्रॉप बिलो 70 पर बैरल। 69 पे आ गया जी। अगला टारगेट मैंने इसका दिया हुआ है 62 से 65 इसके सपोर्ट लेवल। यहाँ पे आके थोड़ा ये स्टे कर सकते हैं। और पाकिस्तान में जो है ये लास्ट जो डेट है 30 जून को जो है डिसाइड किया जाएगा दोबारा से। और सुनने में आ रहा है कि 50 से लेके 60-65 तक दोबारा से पेट्रोलियम के प्राइस में कमी आ सकती है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है, इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात कि हमारा इन्फ्लेशन नीचे आएगा, तगड़ा नीचे आएगा, तगड़े इंटरेस्ट रेट कम होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, इकोनॉमिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। देखें जितना ये सर्किट अच्छे तरीके से चलता है ना तो जो इकोनॉमी है मुल्कों की वो चलती है, बहुत स्ट्रॉन्ग चलती है और हमारी इकोनॉमी भी अब चलने जा रही है इंशाल्लाह। अगली खबर है जी गवर्नमेंट इम्पोजेस 86% ड्यूटी 2000 सीसी टू 3000 सीसी व्हीकल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई से इन पे टैक्स लगने जा रहे हैं जी, गाड़ियां महंगी होने जा रही हैं। अगली खबर है जी पाकिस्तानी फील्ड्स आसिम मुनीर, जनाब फील्ड आसिम मुनीर साहब क्रॉसेस 20 मिलियन गूगल सर्चेस इन द पास्ट 3 आवर्स। यानी कि 20 मिलियन, हर दुनिया में हर कोई ये पर्सनैलिटी को तलाश कर रहा है कि जिसने तीसरी जंग अजीम से
बचा लिया दुनिया को, और सब जो है वो बच गए हैं और दुनिया एक बड़ी महंगाई के तूफान से भी बच गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर लिस्टेड अमंग दिसंबर 2025 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिलिट्री लीडर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ताकतवर लीडर जो कि नंबर 1 रैंकिंग में आए हैं जी। उसके बाद है जी रुपी रजिस्टर्स गेन अगेंस्ट यूएस डॉलर 24, यानी कि रुपी आज भी वो अच्छा गेन कर गया है डॉलर के मुकाबले में। ठीक है दोस्तों, ये सारी खबरें थी। अगला चौथा सेगमेंट हमारा आ जाता है जी अनाउंसमेंट्स, मटेरियल इंफॉर्मेशंस। पहली है जी जुमा रिसोर्सेज लिमिटेड 1:5 शेयर स्प्लिट की मंजूरी दी है। हर एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे और शेयर की मार्केट में प्राइस 5 से तकसीम में होगी, जबकि कंपनी का मजमूई सरमाया बगैर तब्दीली के 141 मिलियन रहेगा। दोस्तों बस इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। देखें, अगर आपके पास 1000 शेयर हैं वो 2000 हो जाएंगे और शेयर की कीमत आधी हो जाएगी, बस उतनी ही मालियत होते हैं। ये ऐसे ही बोनस का चक्कर दिया जाता है कि आपके शेयर ज़्यादा हो जाएंगे, शेयर चाहे ज़्यादा हो जाएं लेकिन उसकी वैल्यू उतनी ही आपकी वर्थ रहेगी। ठीक है, बल्कि शेयर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नुकसानदेह हो जाता है, वो मैनिपुलेशन ज़्यादा उसमें होती है। कम शेयर फ्री फ्लोट हो वो ठीक होता है। बड़ी कंपनियों के हो जाएं तो वो बेहतर होता है, छोटे इन्वेस्टरों को भी बाय करने का मौका मिल जाता है। लेकिन छोटे स्टॉक जब इन्वेस्ट यानी कि स्प्लिट होते हैं, वो तो समझ लें उस स्टॉक की ही एक मौत होती है उस स्टॉक की, कि वो बाद में वहाँ पे जाके स्टक हो जाता है। जैसे बीको देखें हुआ है, एफनेल हुआ है, और उसके बाद ये जो है बनीज हुआ है। तो ये ऐसे ही होता है ये वाला, तो ऐसे स्टॉक में ना जाया करें। अब मिलर ट्रैक्टर हुआ है वो ठीक है, लकी हुआ है, इस तरह के स्टॉक हों वो बेहतर होते हैं। अगली मटेरियल इंफॉर्मेशन जनाब है जी पीपीएल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपीएल के 20.01 करोड़ शेयर्स हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए गए हैं, जिससे कंपनी में हुकूमत का हिस्सा 67.51 से बढ़कर 74.86 हो गया है। ये इकदाम अकलीती शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा क्योंकि नए शेयर जारी नहीं किए गए, अलबत्ता कंपनी पर हुकूमती कंट्रोल मज़ीद मजबूत हो गया है। यानी कि गवर्नमेंट की जो है वो मलकियत बढ़ गई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की यानी कि। अगली खबर है जी लिवन लिवन फार्मा लिमिटेड। लिवन फार्मा ने चीन की मारूफ फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी कंपनी टफलॉन के साथ मुफाहमती यादाश्त एमओयूज दस्तखत किए हैं ताकि पाकिस्तान में फार्मा और बायो मैनुफैक्चरिंग के शोबे में सरमाकारी टेक्नोलॉजी की मुंतकली और बाहमी ताउन की के मौका तलाश किए जा सकें। ये पेशरफ्त कंपनी की तवील मुद्दती तरक्की और सरमायाकारों के एतमाद के लिए मुस्बत समझी जा रही है। अगली लास्ट मटीरियल इंफॉर्मेशन है जी टीपीएल ट्रैकर लिमिटेड। टीपीएल ट्रैकर लिमिटेड ने इतला दी है कि एक बैन अवी सरमायाकार ग्रुप ने कंपनी में अक्सरियती हिस्से खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है। पॉजिटिव खबर है इसके लिए। आगे जी ये आपके सामने लिस्ट है जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कैलेंडर जारी कर दी है। 8 जो टाइमिंग है इवेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी जब जब अनाउंस की जाएगी, 27 जुलाई, 14 सितंबर, 26 अक्टूबर, 14 दिसंबर, जनवरी 25, और ये अब हो गया 2027। ठीक है, उसके बाद मार्च 8, अप्रैल 26 2027, जून 17। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों एक अनाउंसमेंट है जी हॉलीडेज के हवाले से। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पीएसएक्स विल रिमेन क्लोज फ्रॉम थर्सडे 25 जून 2026 टू फ्राइडे 26 जून 2026 ऑन अकाउंट अशोरा नोवा 10वां मुहर्रम। ठीक है जी। पांचवा सेगमेंट दोस्तों आपके सामने रखने जा रहा हूं जो कि है फिपी लिपि। जी दोस्तों, फिपी लिपि आ चुकी है, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग फिपी लिपि आज की लग रही है जी। और ये फिपी लिपि मंडे से नेक्स्ट वीक की चाल को सीधा करेगी। सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स की नेट सेलिंग है जी 1.35 मिलियन डॉलर। उसके बाद अगर देखें फॉरेन इंडिविजुअल्स, इन्होंने 0.05 मिलियन डॉलर का माल बाय किया नेट। उसके बाद अगर देखें ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज प्रॉफिट टेकिंग करके 1.04 मिलियन डॉलर की इनकी बाइंग है। नेट सेलिंग है इनकी फॉरनर्स की 2.34 मिलियन डॉलर की। आगे आ जाएं जी, हमारे इंडिविजुअल्स ने भी माल बेचा है कि शायद ये छुट्टियों में कोई फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो ना आ जाए ट्वीट, तो मार्केट मंडे को नीचे चली जाए। तो भाई इस तरह का कुछ नहीं आने वाला, इंडिविजुअल्स पैनिक कर गए हैं।
ठीक है, माल रख के जाने वाला था, बल्कि और माल ख़रीद के जाना चाहिए था। कंपनीज़, इन्होंने माल बेचा है $0.86 मिलियन का। बैंक्स ने माल पकड़ा है जी। बैंक्स ने माल जो है वो अपना बेचा है। $19.74 मिलियन का माल इन्होंने बेचा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम एनबीएफसीज़ की बात करें तो ये नेट कुछ भी नहीं, ना ख़रीदा ना बेचा है। लें जी, म्यूचुअल फ़ंड हमेशा आपको बताया कि ये स्मार्ट मूव दिखाता है। ये $19.69 मिलियन का माल बड़ी क्वांटिटी ख़रीदी है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी माल ख़रीदा है जी $0.62 मिलियन का। ब्रोकर्स ने भी माल ख़रीदा है जी $4.53 मिलियन का। और इंश्योरेंस ने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की है $0.48 मिलियन की। तो दोस्तों, बिग बायर मार्केट में इस वक्त जो आपके सामने है, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रोकर्स और इसके साथ ओवरसीज़ और इसके साथ साथ कंपनीज भी बाइंग पे हैं $0.91 मिलियन की। तो दोस्तों, मार्केट ये फिपी लिपी बहुत अच्छी है। मार्केट आपकी मंडे को बहुत बेहतर लग रही है, बुलिश। एंजॉय करें जी दोस्तों। अब हमारा छठा सेगमेंट स्टार्ट होता है, जो है जी कैंडल। कैंडल और मार्केट का तजिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी दोस्तों। कैंडल आपके सामने है। मार्केट आई, गैप ओपनिंग खुली, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के बाद बाइंग 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 आप देख रहे हैं। बाइंग, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, बाकी ज़्यादा बाइंग है। और आज देखें, इदारे भी बाइंग पे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखें, आपको कल ही बता दिया था, इंश्योरेंस ऑन दोबारा से बाइंग पे आ गई है। 2 दिनों से मतवातर बाइंग पे थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें उसकी अच्छी बाइंग है। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे भी बाइंग पे आए हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो आज जो हमारी फोरकास्ट थी, प्रिडिक्शन थी कि 1-2 घंटे मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहेगी, क्योंकि रोल ओवर वीक का कुछ डाटा बाकी था, वो भी जैसे ही क्लियर हुआ तो आपने देखा फिर मार्केट ने एक जंप किया और 2000 से ज़ायद पॉइंट की तेज़ी मार्केट ने दिखाई। तमाम छोटी बड़ी दरमियाने दर्जे की जो है आइटम्स चली, और कुछ नहीं भी चली तो उसमें परेशान होने की बात नहीं, मंडे को वो भी चल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों बात यह है, ईरान के साथ बहुत बड़े बड़े मुज़ाकरात जो हुए हैं, और गैस पाइपलाइन, पेट्रोल पाइपलाइन डलने जा रही हैं। ये मुस्बत खबरें हैं, मंडे को पूरा इम्पैक्ट करेंगी। अभी कर नहीं रही थी क्योंकि रोल ओवर वीक था, सेलिंग भी आ रही थी। मंडे को आपकी मार्केट इन खबरों को कैच करेगी। बजट की रैली भी इंशाल्लाह 1 जुलाई से बनेगी, जो 2 महीने तक चल सकती है ये। उसके बाद आप देखें कि जो वॉर ख़त्म हो गई है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट ने भी लेना है। उसके बाद आप देखें, क्रूड ऑयल जो $120 फी बैरल से इस वक्त 70 भी तोड़ गया है, $69-68 फी बैरल पे आ गया है। इसका इम्पैक्ट भी मार्केट लेगी। उसके बाद जो हमारे आर्मी चीफ साहब, जो जिन्होंने अनथक मेहनत की है, उनका रैंकिंग पूरी दुनिया में पहले नंबर पे आर्मी चीफ आ रहे हैं, और दूसरे नंबर पे चाइना के आ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे आएगा। उसके बाद अगर आप देखें, इन्फ्लेशन जून में डाउन होता हुआ नज़र आएगा, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट लेगी। ठीक है, वो सारे इम्पैक्ट अब चुन चुन के मार्केट लेगी, जो कि नहीं ले सकी थी बिग प्लेयर्स की साजिश की वजह से, क्योंकि उनकी कोशिश होती है पहले अपना माल हाथ में करें, उसके बाद मार्केट में तेज़ी करें। तो दोस्तों, अगले 2 वीक के अंदर मार्केट इंशाल्लाह ताला, अगला जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहे हैं, मार्केट अपने नए बुलंद की तरफ आ सकता है। 1,51,000, 1,91,000, यानी कि 1,91,000 जो है मार्केट का एवर हाई है, इसको ब्रेक करती है मार्केट, तो मार्केट ब्रेकआउट होगी, और उसके बाद फिर मार्केट डेली अपने नए से नए हाईस लगा सकती है। उसकी वजह ये है कि मार्केट इस वक्त पूरे पोटेंशियल में है, वॉल्यूम्स भी निकल गए हैं, खबरें सारी अच्छी हैं, कोई नेगेटिव खबर नहीं है। और बस आप भी तैयारी पकड़ें, पैसा अपने अकाउंटों में डालें, और हमारे साथ भी आएँ, अकाउंट खुलवाएँ। काफ़ी दोस्त बहुत तेज़ी से आ रहे हैं हमारे साथ, रफ़ी सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खोल रहे हैं, और आपको सर्विसेज भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जो कमीशन स्लैब है वो सबसे लोएस्ट, जो सीडीसी का कम से कम वो देंगे, और आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे होंगे। आए हमारे साथ, अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएं। हम आपके पैसे को डबल करने के ऐसे ट्रिक्स बताएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, डिविडेंड भी आपको साथ मिलेंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि ये स्टॉक मार्केट में इतना गेन भी होता है क्या। कचरे को छोड़ें, अच्छे शेयर्स में काम करें, आपको उनके ट्रिक्स बताएंगे, और साथ इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के हवाले से भी बताएंगे क्या है। ये सामने नंबर चल रहे हैं, अभी आए,
हमारे अकाउंट्स हमारे साथ खुलवाने के लिए भी ये सामने नंबर हैं। अगर आप का अकाउंट किसी और ब्रोकरेज के पास है, हमारे ग्रुप्स में भी आ सकते हैं, सिल्वर गोल्ड में, उसमें भी रहनुमाई की जाएगी। और अगर आप अपना अकाउंट दूसरे अकाउंट से शिफ्ट करके हमारे साथ आना चाहते हैं, वो भी आपका शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ एक ईमेल करनी पड़ेगी और आपको तमाम सर्विसेज फ्री हो जाएंगी। ठीक है, तो लिहाजा हमारा कहने का मकसद ये था कि आगे मार्केट आपको मौका नहीं देने वाली। वो लोग जो नेगेटिव रूमर्स थे और सारी मंदी में लोगों को माल ही नहीं खरीदने दिया, अब भी कैश लेके बैठे हैं कि शायद अभी भी ये छुट्टियों में कोई अभी नभी खबर हो, खुदा ना खास्ता। तो सब कुछ ठीक है, ईरान को लाइसेंस मिल गया है तेल एक्सपोर्ट करने का। हमारा सबसे बड़ा मसला जो था ऑयल, ऑयल को इम्पोर्ट करना, और 80 से 90% हमारी ज़रूरत पाकिस्तान की वो बाहर से, हमें वो अमेरिका की सरहदों से तेल आता था, वो रशिया की सरहदों से आता था। अब ये हमारे साथ वाले हमसाये से चंद मिनटों में बॉर्डर चेंज हो गया, पाकिस्तान में एंटर हो गया। ठीक है, सस्ता तेल, सस्ती गैस और कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं, बड़े बड़े पाइप डलने जा रहे हैं सीधा। और पाकिस्तान में पेट्रोल की फोरकास्ट है 125 से 150 रुपए तक आने की, और इंटरेस्ट रेट आपके 5% आने की, इन्फ्लेशन आपका 2 से 3%। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बड़ा इकोनॉमिकल, सेकंड इकोनॉमिकल बूस्ट आने जा रहा है। वरना हिस्ट्री में आज तक यही हुआ है कि मार्केट एक दफ़ा उठी या मुल्क ने कुछ तरक्की की, फिर उसकी तरह से नीचे। अब ये जो नया बूस्ट आ रहा है, ये इंशाल्लाह इसका प्रॉपर फ़ायदा पब्लिक तक भी आएगा, और आप देखेंगे कि मुल्क में कैसे इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आता है। और इंशाल्लाह एंड ऑफ दिसंबर मार्केट 2,50,000 का इंडेक्स भी दिखा सकती है। ठीक है, तो शेयर्स आपको बता दूं, नेक्स्ट जो आने वाले आपके बुल रन में और नेक्स्ट वीक में जो ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखा सकते हैं। दोस्तों, उन स्टॉक में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपका हब पावर है, HBL है, उसके बाद ग्लेक्सो है, मारी एनर्जीज़ है, ठीक है, OGDC, PPL, PSO, SNGP, SIGC सारे हैं, SLM। उसके बाद आप देखें जो बेहतरीन स्टॉक्स में है, सीमेंट सेक्टर DG खान सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंक सेक्टर में एंग्रो होल्डिंग। उसके बाद अगर देखें लकी सीमेंट, निशात मिल, नेटसोल, सरले पाकिस्तान, टॉमसेल। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो और भी काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आएंगे अकाउंट्स के हवाले या ग्रुप्स के हवाले से, इंशाल्लाह आपको पूरी मालूमात दी जाएगी किस स्टॉक को कहाँ पे ख़रीदना है, कहाँ पे बेचना है। साथ एजुकेशनल पर्पस क्वेश्चन आंसर करने की भी आपको फुल परमिशन होगी। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी ख़रीदना है, बेचना है, आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।